All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have discussed objectives of TPS, that is 4.2 of our syllabus, within which we have seen many objectives of transaction processing system. And after that, we have started with the topic that is 4.3 transaction processing activities, within which we have discussed 6 different activities of transaction processing, that is data collection, within which we have seen that how we can capture and gather data which are related to the transaction, right? It can be automated or it can be done manually. After that, we have seen second activity, that is data editing. डेटा एडिटिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमें जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस चेक करनी होती है ताकि हम ट्रांजैक्शन को इजीली प्रोसेस कर सके, राइट? और अगर वो डेटा वैलिड नहीं है, राइट, देन इट इज कंसिडर्ड एज बैड डेटा। और अगर डेटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड डेटा, राइट? सो डेटा एडिटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि हमें डेटा करेक्शन करना है या फिर डेटा मैनिपुलेशन करना है। मीन्स इट इज द वी कैन से इट इज द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कि जहां से 2 पाथ्स जनरेट होते हैं, राइट? बिकॉज अगर हम डेटा करेक्शन करेंगे तो फिर से हमें डेटा कलेक्शन एक्टिविटी और वो दोनों एक्टिविटीज हमें फिर से करनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास गुड डेटा है तो हमें डायरेक्ट डेटा मैनिपुलेशन एक्टिविटी के ऊपर हम जा सकते हैं, राइट? ऑलराइट, सो इन शॉर्ट वी कैन से कि देयर आर 6 डिफरेंट एक्टिविटीज। पहले हम डेटा को कैप्चर करेंगे, जहां पे हम ओरिजिनल डेटा को कैप्चर करेंगे, राइट? उसके बाद वो डेटा वैलिड है, कंप्लीट है कि नहीं है वो चेक करेंगे, दैट इज डन इन डेटा एडिटिंग। एंड वहां पे हम बाइफर्गेट करेंगे कि हमारे डेटा गुड डेटा है या फिर बैड डेटा है। अगर हमारे डेटा है वो बैड डेटा है तो हम डेटा करेक्शन एक्टिविटी पे जाएंगे। डेटा करेक्शन एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई डेटा गलत एंटर हुए है, अगर कोई डेटा गलत स्कैन हुए हैं, तो हम वो डेटा री एंटर करवाएंगे। बिकॉज हमें यहाँ पे इनवैलिड डेटा को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करना है, हमें वहां पे अच्छी तरह से एरर मैसेज प्रोवाइड करके अलर्ट देना है यूजर को। एंड आफ्टर दैट हमें वो पर्टिकुलर डेटा की जो गलत है या फिर मिस स्कैन हुए हैं या फिर गलत एंटर हुए हैं, राइट, उसे हमें री एंटर करवाना है, राइट? ओके, आफ्टर दैट एक बार वो री एंटर करवाते हैं, दैट इज द अगेन डेटा कलेक्शन एक्टिविटी। उसके बाद फिर से डेटा एडिटिंग होगा, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल बाइफर्केट कि कौन से डेटा बैड डेटा है एंड कौन से डेटा गुड डेटा है। और अगर डेटा है वो गुड डेटा है तो हमें क्या करना है? डेटा मैनिपुलेशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। डेटा मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर, राइट, देन इट इज नोन एज डेटा मैनिपुलेशन एक्टिविटी, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर शॉर्टिंग भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम समरी क्रिएट करना भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर कैलकुलेशन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द डेटा। एंड आफ्टर दैट डेटा स्टोर करने की प्रोसेस हम करेंगे ताकि हम उसे फर्दर प्रोसेस कर सके। सो दैट इज द एक्टिविटी, दैट इज डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है कि हम मे बी पॉसिबल कि जो भी ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ है उसकी वजह से 1 या मोर देन 1 डेटाबेस अपडेट हो सकती है, राइट? एक बार ये अपडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर दैट हम वो पर्टिकुलर डेटा को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं या फिर हम कोई और इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर उसे इनपुट दे सकते हैं ताकि मैनेजमेंट उसके ऊपर से डिसीजन ले सके, राइट? दैट्स वाई ये जो ट्रांजैक्शन की डेटाबेस होती है, दिस दैट इज कंसिडर्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। बिकॉज जैसे हमने हर बार देखा है, सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर देखा था कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम थ्रू जितनी भी डेटाबेसेस जनरेट होती है वो सारी डेटाबेसेस दूसरी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एज एन इनपुट कंसिडर होती है।
That's why transaction processing system will act as a foundation for other information systems, right? All right. And after that we have already seen कि अगर हम सारे डेटा अच्छी तरह से डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं, then we can produce many different documents and reports from those data which are present in the database. मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आउटपुट देना, वी आर जनरेटिंग आउटपुट, राइट? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इट कैन बी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट और सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि हमें किस हिसाब से आउटपुट चाहिए। कोई आउटपुट ऐसा भी होता है कि हमें वो पर्टिकुलर रिपोर्ट को किसी और को देने की जरूरत पड़े, तो वहां पे हम हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करेंगे ताकि ऑन पेपर हम वो रिपोर्ट किसी और बंदे को दे सके। या फिर ऐसे भी रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं कि जो सिर्फ हमें काम है, राइट, एंड उसके ऊपर से हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम वो पर्टिकुलर रिपोर्ट को एज अ सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। दैट इज सॉफ्ट कॉपी का मीनिंग क्या होता है कि हम सिर्फ मॉनिटर के ऊपर उसे डिस्प्ले करके देंगे। ओके, इन शॉर्ट जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं थ्रू टीपीएस, इट विल कंसिडर्ड एज एन इनपुट टू अनदर सिस्टम। अब वो अनदर सिस्टम MIS भी हो सकती है, DSS भी हो सकती है, ESS भी हो सकती है, या फिर कोई और एजेंसीज भी हो सकती है। They will consider our reports as an input ताकि वो उसे further process कर सके, right? So students, these were the things which we have already covered within last lecture. And this topic, that is transaction processing activities की जिसके अंदर हमने ये 6 activities देखी, it is a very important topic, right? So along with that, within last lecture we have completed topic 4.3, right, of your syllabus, that is transaction processing activities. Okay. Now before moving further to 4.4, हमें यहाँ पे पहले एक टॉपिक पढ़ना है, that is control and management issues. Again I repeat, before moving towards 4.4 topic of your syllabus के जिसके अंदर हमें traditional transaction processing systems discuss करनी है, that is 3 systems, that is order processing system, purchasing system and accounting system. ये 3 different traditional transaction processing systems हमें 4.4 टॉपिक के अंदर कवर करनी है। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैट, हम यहाँ पे पहले एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इश्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So the first point we have already discussed in some different way. वहाँ पे हमने foundation word use किया था, यहाँ पे backbone word use हुआ है। But in short, जैसे अब तक हमने बहुत बार डिस्कस किया है, TPS, that is transaction processing system, is considered as a backbone of any organization's information system. दूसरी सारी information system के related हम TPS को as a backbone consider कर सकते हैं. We can consider TPS as a foundation of another information systems because उसी के ऊपर से जो databases generate होती है, they are considered as an input to another information system, right? So that's why आप इसे backbone भी कह सकते हो या फिर आप उसे foundation भी कह सकते हो. Okay. Now TPS क्या करेगा? Obviously it will capture the facts. किसके related facts capture करेगा? Related to the business operations of our organizations, right? Because हमारी organization के अंदर जो भी business operations होते हैं उसी के ऊपर से तो transactions generate होते हैं, and वो particular transactions के information को maintain करने के लिए तो हम TPS का use करते हैं, right? In short, हमारी organization के अंदर जो भी business operations है उसके related जो भी हम information capture करते हैं, more precise data capture करते हैं, then that is done with the help of TPS, right? Okay. Okay. So for that, first topic is business resumption planning. Again, I repeat,
The first topic within control and management issues is business resumption planning. बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग मतलब क्या? अगर कोई डिजास्टर होता है, राइट, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, फिर भी हमारे बिजनेस के अंदर सारी एक्टिविटीज अच्छी तरह से होती रहे, राइट, या फिर हम उसमें से अच्छी तरह से रिकवर कर सके, उसके रिलेटेड जो प्लानिंग होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग. अगेन आई रिपीट, अगर कोई डिजास्टर होता है या फिर कोई ऐसी कोई चीज होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, कि जिसमें से हमें रिकवर करने की जरूरत पड़े, उसमें से बाहर निकलने की जरूरत पड़े, राइट, तो उसके रिलेटेड पहले से हमें प्लानिंग करके रखना होता है, एंड दैट टाइप ऑफ प्लानिंग इज नोन एज बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग, राइट. Now, what is business resumption planning? We can say it is a process of anticipating and minimizing the effect of disasters. Right? Again, I repeat, अगर हमें डिजास्टर की इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, राइट, तो हम ये बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग का यूज कर सकते हैं. Now, what can be disaster? Disaster can be any natural calamities. फ्लड आता है, फायर होता है, अर्थक्वेक आता है, या फिर टेररिस्ट की वजह से, टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से हमारे बिजनेस ऑपरेशंस इंटरप्ट होते हैं, देन दैट इज आल्सो नोन एज डिजास्टर. या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर पे से इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो जाती है, इंपॉर्टेंट फाइल इरेज हो जाती है. ऑब्वियसली ये किसी ने जानबूझ के भी किया हो सकता है, या फिर इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स, डेटाबेसेस हमारे सर्वर के ऊपर से इरेज हो जाती है, देन दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए डिजास्टर. बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेस क्या होता है? डेटाबेस होती है, जो अब तक के सारे ट्रांजैक्शंस का कलेक्शन हमने उसके अंदर रखा होता है, और वही फाइल अगर डिलीट हो जाती है, देन ऑब्वियसली दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिजास्टर. बिकॉज वो फाइल के अंदर, वो डेटाबेस के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बिजनेस प्रोसेसेस है, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट. सो इसके रिलेटेड अगर हम पहले से प्लानिंग करके रखेंगे, राइट, तो हम बहुत ही आसानी से उसकी इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट. So we can say that business resumption planning focuses on two issues, right? First is हमें हमारी corporate information की integrity रखनी है. Again, I repeat, we have to maintain the integrity of our corporate information. And second is, हमें हमारी information system को running mode में रखना है. Again, I repeat, सारी information system को running mode में रखना है, ताकि हम फिर से normal operations को resume कर सके. So these are the two issues कि जिसके ऊपर ये business resumption planning focus करेगा. इन शॉर्ट, अगर कोई डिजास्टर होता है तो हमारी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी हमें मेंटेन रखनी है, राइट, वो इश्यू के ऊपर हमें फोकस करना है. नाउ व्हाट इज इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन? अगर हमारे यहाँ कोई भी डिजास्टर होता है तो उसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, राइट. कोई भी बंदा आके उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता होना चाहिए, कोई भी बंदा आके उसे हैक नहीं कर सकता होना चाहिए. दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन. इन शॉर्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी हमें मेंटेन रखनी है. दैट इज द फर्स्ट इश्यू, एंड उसके रिलेटेड हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. एंड सेकंड इश्यू क्या है? हमें सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को रनिंग मोड में रखना है, ताकि हम फिर से नॉर्मल ऑपरेशंस को जल्दी से रिज्यूम कर सके, फिर से हम सारे नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, राइट. सो दैट इज द सेकंड इश्यू कि जिसके रिलेटेड भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. एंड ऑब्वियसली अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि चलो
डिजास्टर हुआ है, नेचुरल कैलामिटी आई है, अर्थक्वेक हुआ है एंड हमारे बिल्डिंग को डैमेज हुआ है, मे बी कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज हुआ है, फिर भी हमें हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को रनिंग मोड में रखना है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऑब्वियसली अगर हमारा बैकअप राइट कहीं और रिमोट लोकेशन पे है राइट, तो हम हमारी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को रनिंग मोड में रख सकते हैं, बिकॉज अगर बैकअप वही प्लेस पे होता राइट, तो वो अर्थक्वेक हुआ है तो वहां पे तो वही प्लेस पे तो वो भी डैमेज हो गया होता। इसीलिए ये बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होती है, उसके अंदर उसके रिलेटेड प्लानिंग होती है कि चलो अगर हम बैकअप रखते हैं तो हम बैकअप कौन से रिमोट लोकेशन के ऊपर रखेंगे ताकि हम हमारे डेटा को सेव कर सके, हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को कोई भी प्रॉब्लम आए फिर भी हम रनिंग मोड में रख सके, राइट। So students, these are the two important issues कि business resumption planning के अंदर focus होते हैं, right? Okay. Now, second issue is within control and management is disaster recovery. Disaster recovery का meaning ये होता है कि जो planning हमने business resumption में की थी, अब उसे actual implement करना है ताकि हम डिजास्टर में से रिकवर कर सके, राइट, फिर से हम हमारे सारे बिजनेस ऑपरेशंस को रिज्यूम कर सके। सो डिजास्टर रिकवरी मीन्स वी कैन से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस रिजम्पशन प्लान के जो हमने फर्स्ट इश्यू के अंदर डिस्कस किया, राइट। स्टूडेंट्स, बहुत सारी कंपनीज को पता है कि डिजास्टर प्लानिंग दैट इज बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसके रिलेटेड अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं रखती है, राइट। सो अगर बाई चांस वहां पे डिजास्टर होता है देन दे विल नॉट एबल टू रिज्यूम देयर एक्टिविटीज इन अ क्विकर मैनर बिकॉज वो लोग ने पहले से उसके रिलेटेड प्लानिंग नहीं की होती है, राइट। दो कंपनीज को पता होता है कि डिजास्टर प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन बहुत सारी कंपनीज उसे इग्नोर भी करती रहती है कि अभी तो कोई डिजास्टर है नहीं तो क्यों उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट करें, रिसोर्सेज वेस्ट करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। बट स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंसीडर ऑल द सिनारियोज एंड उसके रिलेटेड भी प्लानिंग जरूरी है, और अगर हमने प्लानिंग की है तो हम डिजास्टर रिकवरी के अंदर उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ थर्ड इश्यू इज दैट इज टीपीएस ऑडिट। Again, I repeat, third issue within control and management is TPS audit, right? Now, what is the meaning of TPS audit? TPS audit का meaning ये होता है, we have to examine something. Again, I repeat, we have to examine something. We have to evaluate something, right? What we have to evaluate? Obviously, we have to evaluate, we have to examine something related to TPS, that is Transaction Processing System. उसके related हमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, थोड़े बहुत points है जिसे हमें examine करना है। कौन कौन से पॉइंट्स को हमें एग्जामाइन करना है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज हमें ये चेक करना है कि टीपीएस सारी बिजनेस की नीड्स को मीट करती है कि जिसके रिलेटेड हमने ये टीपीएस को इम्प्लीमेंट किया है। इन शॉर्ट, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में देखें देन ये फर्स्ट क्वेश्चन ये फोकस करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स दी थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है, राइट, ताकि जो भी सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स दी थी वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है, राइट। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में ये फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करें तो हम इस हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेसेस के रिलेटेड ये टीपीएस इम्प्लीमेंट किया गया था वो उसे फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें फर्स्ट एग्जामाइन करना है। सेकंड,
जो भी प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स एस्टैब्लिश हुए हैं, मतलब कौन वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर वो एस्टैब्लिश है तो क्या वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज भी करें, राइट। सो दैट्स वाई अगर वहां पे प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स है तो क्या वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना है। And fourth question, that whether the information system and procedures are producing accurate reports or not. Because अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया है which is related to transaction processing system, तो वहां पे हमने यही डिस्कस किया है कि हमें ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो भी डेटा प्रोसेस होते हैं, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोड्यूस सम रिपोर्ट्स, वी हैव टू प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज एन इनपुट टू अनदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट। सो इसीलिए हमें ये फोर्थ क्वेश्चन को भी आंसर करना पड़ेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो प्रोसीजर्स हमने टीपीएस के अंदर डिजाइन की है, वो एक्यूरेट रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। So students, these are the four questions, more precise these are the 4 points कि जिसके ऊपर हमें फोकस करना है within TPS audit। अगर हम ये सारे पॉइंट्स के आंसर दे देते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने TPS को एग्जामिन किया है, TPS को हमने इवेल्युएट किया है, राइट। ओके, सो ये कैसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, अगर हमें उसे इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी पर्सन वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के उसके ऊपर से अच्छी तरह से डिसीजन ले सके, हमें ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो हमें उसे उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह से समझ में आए। एंड ऑब्वियसली वो हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमने सारे स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी टर्म्स हमने यूज की है, जो भी नंबर्स हमने यूज किए हैं, अगर हम उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी फुटनोट्स अच्छी तरह से रखते हैं, देन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। हम वहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ओके, दिस टर्म इज रिलेटेड टू दिस, दिस नंबर रिप्रेजेंट दिस थिंग, राइट। और ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाने के लिए people are using XBRL. It is a language. XBRL, that is Extensible Business Reporting Language. Again, I repeat, XBRL, it is a language कि जिसका यूज करके हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, कि जिसके अंदर हम अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देके, फुटनोट्स देके financial statements and reports generate करेंगे, and that language is extensible business reporting language, right? So TPS के अंदर हम इसका यूज करके reports generate कर सकते हैं। Okay, now as we have talked about audit, right? So there are two types of audit. Audit क्या है वो तो हमने already discuss किया है, right? So there are two types of audit, internal audit and external audit, right? Audit का मीनिंग क्या होता है? Audit का मीनिंग सिंपल यही होता है कि हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। किसका? ऑब्वियसली जिसे हम ऑडिट कर रहे हैं वो। सो यहाँ पे हम टीपीएस के ऑडिट की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट, टीपीएस जो हमें रिपोर्ट जनरेट करके देता है उसके ऑडिटिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, मतलब टू टाइप्स ऑफ चेकिंग होता है, टू टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशंस होता है। फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें देन ऑब्वियसली इंटरनल का मीनिंग ही यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज खुद उसे चेक करेंगे, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? कोई अकाउंटिंग फर्म होगी, फॉर एग्जांपल सीए होता है, उसकी अकाउंटिंग फर्म होती है, या फिर हम उसे कंपनी भी कह सकते हैं,
राइट, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मीन्स वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर फर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ अवर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे नहीं होते हैं। एंड ऐसे कोई पर्सन या फिर ऐसी कोई फर्म के पास हम ऑडिट करवाते हैं, देन दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिट, राइट? ओके, so there are two types of audit, internal and external. And what is audit trail? Audit trail का meaning क्या होता है? It will allow the auditor to trace output from मतलब आउटपुट से सोर्स डॉक्यूमेंट तक हम पूरा बैक ट्रेसिंग कर सके, दैट इज नोन एज ऑडिट ट्रेल। अगेन आई रिपीट, ऑडिट ट्रेल का मीनिंग ये होता है कि जो भी ऑडिटर्स होते हैं, मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे फर्म्स के जो ये चेक करके देते हैं, वेरीफाई करके देते हैं कि आउटपुट सही है कि नहीं है, राइट? वो लोग क्या करते हैं? ऑडिट ट्रेल क्रिएट करते हैं। ऑडिट ट्रेल का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम आउटपुट दे ट्रेस in a backward manner and they will reach to the source document, that is known as audit trail। मतलब वो backward tracing करते हैं, right, from output to source document। अगर source document से output तक हम tracing करते हैं, then that will be known as forward tracing। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है audit trail में? output is traced to the source document, मतलब backward tracing होता है, right? All right. So students, this is all about the topic that is control and management issues, कि जिसके अंदर हमने 3 issues discuss किए, from business resumption planning, then disaster recovery and TPS audit, right? So these are the 3 important things which you need to consider within this topic, that is control and management issues. All right.